हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास हियर। गुड इवनिंग। रात के 11 बज रहे हैं और ये हमारा पार्ट 2 का लेक्चर है, सेशन है। बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी। कुछ बातें हैं मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग सुनते नहीं हो, स्किप कर देते हो, फिर बाद में कमेंट पे पूछते रहते हो ये कहाँ है वो कहाँ है। तो पहला वाला जो वीडियो था वो ये है, आप जाके देख सकते हो। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका, बहुत ज़्यादा लाइक्स, बहुत ज़्यादा कमेंट्स, वायरल हो गया। जनता तो जनार्दन है, आप लोग कुछ भी करवा सकते हो। तो ये दूसरा पार्ट है, बहुत ज़्यादा डिमांड था। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और हाँ, विकास ठाकुर यूपीएससी करके एक टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो वहीं पे डिस्कशन वगैरह होती रहती है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 51 से, क्योंकि उसके पहले हमारी सारी चीज़ें हो गई थी। तो एक दो चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं कि देखो, आंसर की में वेरी आ सकता है, 2 3 4 होते हैं हर साल। यूपीएससी वो बड़े बड़े कोचिंगों से करता है, तो हम कौन से बहुत बड़े 30 मार्क आए। दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें जो आप सीखते हो, हम यहाँ पे प्रोसेस सीख रहे हैं, कोई यहाँ ट्रिक्स, लॉजिक, तुक्का एंड ऑल ऐसी चीज़ें नहीं सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो, नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप तो महान हो, लेकिन नॉलेज से हम क्वालिफाई कर भी नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको नॉलेज लगाना है, दूसरा आपको कॉमन सेंस लगाना है, तीसरा जो चीज़ें आप सीखते हो वो चीज़ आपको अप्लाई करनी है। नॉलेज के बेस पे अगर आप कॉमन सेंस ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी जो चीज़ें और एक्स्ट्रा आप सीखते हो, जो यूपीएससी से हम ट्रेंड में देखते हैं, फिर आपको उसको अप्लाई करना है। तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, और ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा 30 मार्क खाऊँ। जो चीज़ें मेरे लिए वर्क किए हैं, जो एक प्रोसेस है, जितना भी सिंपल हो सकता है मैं बताता हूँ एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ना कि ऐसे 10 सवाल उठा के हवा हवाई, अरे ये आसान था, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। नहीं, मैं समझता हूँ कैसे हमारे दिमाग चलते हैं, कैसे सही हो सकते हैं, कैसे गलत हो सकते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि 100 सवाल होते हैं, 10 आप लीव कर लोगे, 90 अटैम्प्ट करोगे, 30 गलत हो रहे हैं, 60 सही होंगे, उसके बाद भी 100 मार्क्स आपके हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप इस चीज़ को इंटरलाइज कितना करते हो, कितना आप प्रैक्टिस करते हो। अगर आपके पास हथियार है तो आप वॉरियर नहीं बन जाते। आपको पता होना चाहिए कि हथियार चलाना कैसे, उसके लिए आप प्रैक्टिस करोगे। तो अभी जैसे लास्ट सेशन मैंने रिकॉर्ड किया था, तो उसमें एक दो गधे लोग होते हैं, उनको बस पता नहीं क्या भभूति दे दो कि फिर ही निकल जाए। मतलब फ्रस्ट्रेटेड ही रहते हैं कि सर इसमें ऐसे कैसे करें, वैसे कैसे करें, मतलब ऐसा है वैसा है। एक दो लोग, बाकी तो इतने सारे कमेंट्स थे, इतना अच्छा अच्छा था। तो उनसे मैं जो उन कैटेगरी में आते हैं, मैं यही बताना चाहूँगा कि देखो, ये प्रोसेस है। अगर आपको ठीक लगे, समझ में आए तो सीखो, नहीं समझ में आए तो गो एंड डू। जो आपको बेटर लगता है, जो आपकी अपनी स्ट्रेटजी, उसको फॉलो करिए। यहाँ मेरे को कोई पैसे तो मिले नहीं है कि मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे आपको एकदम क्वालिफाई करा के देना है। इट्स फॉर देम जो बहुत सीरियस कैंडिडेट होते हैं, जिनको एक पुश की ज़रूरत होती है, जिनका सब कुछ तैयार होता है, ऑलमोस्ट बेसिक कवर होता है, बस उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाए, थोड़ा सा एक दिशा मिल जाए, और आराम से क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर नहीं होते तो लास्ट ईयर 500 में से 140, आप लोगों में से बहुत सारे जानते होंगे, जाके टेलीग्राम ज्वाइन करना, देखना वहाँ पे 140 ने मीन्स लिखा। इवन टॉप 100 में 5 लोग हैं। मैंने कभी इसे प्रचार प्रसार नहीं किया, क्योंकि ये कोई कोचिंग इंडस्ट्री तो नहीं चलाना है हमें। तो ये चीज़ दिमाग में रखो कि प्रोसेस है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे आप कमेंट बाजी करोगे तो उसी में रह जाओगे ज़िंदगी भर। तो अब हमेशा जो है, आप ये कोशिश करो कि आपकी चीज़ें कितनी सिंप्लीफाई हो रही हैं। अगर नहीं हो रही हैं तो लीव इट, अगर हो रही हैं तो इट्स ओके, मतलब इट्स वर्किंग। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो पहला सवाल है, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, सो इट इज़ ए सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। फैक्ट, फैक्ट है। वीक है थोड़ा सा, हम इसको घबरा रहे हैं साथ में लेने के लिए। नाउ इट्स ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस मैटरनल न्यूनतल मोर्टेलिटी अमंग पुअर। पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट। इट्स एम टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। ये सारे तो पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन की चीज़ें जनरली गलत नहीं होती। नाउ इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी टू सिक इन्फेंट अप टू 1 ईयर। अब यहाँ 1 ईयर है, यहाँ फैक्ट है। दिस इज़ फैक्ट, दिस इज़ फैक्ट। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। हमें पता है जनरली फैक्ट वाले सवाल जो साइंस के अप्लाइड ना हो या इन्वायरमेंट से रिलेटेड ना हो, डी नहीं सही होता। अब दो तो पक्का सही होगा, ओनली 2 होगा या ओनली 3 होगा, एक भी आप हट गया। अब इट्स अप टू यू। मैं ये हटा दूंगा, फैक्ट है, ये हटा दूंगा क्योंकि वीक है। मैं इन दोनों के साथ जाऊंगा, ओनली 2 एंड 2 मार्क्स, 2 मार्क्स। कीप इट वेरी सिंपल। ऐसा नहीं कि हमेशा सही होंगे, लेकिन हमें देखते चलना है कि हमारे कितने मार्क्स, आप काउंट करते चलो। मैं आपको कोई ऐसे पहाड़ा नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कोई फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कोई ऐसे बढ़ चढ़ के चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ये करो वो करो। मैं बस जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना एक्सपोजर रहा है, बहुत सारे लोग पुराने टाइम से जुड़े हो, जहाँ पे मैं पेड कोर्स चलाता था और काम करता था। अभी भी जहाँ कुछ लोग जानते हो, मैं एक्सपोज नहीं करता अपने आप को, क्योंकि नहीं अच्छा लगता। बट आपको पता है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, कैसे नहीं। तो ये हमेशा आप ध्यान रखो
कि हमेशा आपको प्रोसेस पे ध्यान रखना है। तो ये हमने नहीं लिया, ये नहीं लिया, 2 के साथ गए, ओनली 2, दैट इज़ करेक्ट। आप काउंट करते चलो कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो 2 नंबर आपके बने, कुछ अलग से नहीं किया। नाउ अगेन, अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी, प्रोवाइड प्रोफाइलैक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रेन, एडोलसेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन। कैल्शियम ये फैक्ट है, ये प्रोवाइड करता है, हो सकता है ना हो। देन अगेन कैंपेन फॉर डिलीट कॉर्ड कैंपेनिंग एट द टाइम ऑफ चिल्ड्रन बर्थ, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इट प्रोवाइड फॉर पीरियोडिक डिवॉर्मिंग टू चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। इट एड्रेस नॉन नॉट न्यू, क्या लिखा है, इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ अनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हेमोग्लोबिन एंड फ्लोरेसिस। तो अब देखो, ये कह रहा है स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया। अब ये जो लैंग्वेज है ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। ये दोनों तो आई एम श्योर कि ये दोनों में से सही है, यहाँ फैक्ट बदल सकता है, ये दोनों सही है। तो मैं तो ओनली 2 के साथ पर्सनली जा रहा हूँ। अगर आप इसको सही मान रहे हो कि हाँ ठीक है पॉजिटिव है, अब मुझे लैंग्वेज से थोड़ा सा इशू है। स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, लैंग्वेज कि स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक, तो मैं ओनली 2 जा रहा हूँ। बट एक्चुअली दिस इज़ करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट है। तो इफ़ यू आर डूइंग रॉन्ग ना, इट्स ओके, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं, फिर भी आपके 100 नंबर आएंगे। आप देखते चलो, आप काउंट करते चलो कि 30 गलत करने का आपके पास स्कोप है, 10 लीव करने का स्कोप है। अभी तक हमने 3-4 किया है मैक्स। तो डरो मत, आप कोई अकेले नहीं हो। जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि बहुत शाहरुख खान टाइप हैं कि उनके सारे सही हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ट्रस्ट मी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा तैयार किए हो, सारी चीज़ें हैं, बहुत क्लोज रहते हो, आप सिर्फ कॉन्फिडेंस से मार खा जाते हो, आपको डर लगता है, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें वर्क करेंगे, उतनी ही ज़्यादा। ये उनके लिए जो सीरियस हैं, मतलब जो सच में मेहनत करते हैं दिन रात, उनको एक पुश की ज़रूरत है। और वही लोग मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सीरियस है, जो सारी बेसिक तैयार है, बस एक पुश चाहिए, पुश चाहिए, ये पुश है आपका। आप सिर्फ चीज़ें देखो, आप समझो, आप एनालाइज करो, आप उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, खुद से प्रैक्टिस करो, जो मैंने बताया सोचो कि क्या ऐसे सोचा जा सकता है, जस्ट सी कि इट्स वर्किंग और नॉट, ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये मेरा गलत हुआ, लेकिन इसमें से आप में से बहुत सारे लोगों ने सही किया होगा, सो इट्स ओके। चीज़ें देखो कि आपको कैसे कॉन्फिडेंस मिलता है। देन अगेन, कार्बन फाइबर आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट यूज इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट। यूज 0.0001% भी यूज़ कर लिया, सही हो गया। हो सकता है अगर यूज़ होता है तभी कार्बन फाइबर के बारे में पूछ रहा है, अगर नहीं होता तो यहाँ कार्बन फाइबर पूछते क्यों, मतलब सिंपल सी बात है। कार्बन फाइबर्स वंस यूज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वेरी वेरी एक्सट्रीम, हटाया, सही किया, ओनली 1-2 नंबर। अगेन डिटेक्शन ऑफ कॉर, तो ये कह रहा है हाउ मेनी अब एक्शन इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड एक्सेलेरोमीटर। नाउ डिटेक्शन ऑफ द कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट इन डिप्लॉयमेंट एयर बैग ऑलमोस्ट इंटेंस, क्या लिखा है, इंस्टैंटेनियसली, ओके। नाउ डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप टूवर्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट इन द इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ स्मार्टफोन विच रिजल्ट इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। अब देखो स्टेटमेंट आप पढ़ो, ये कह रहा है एक्सेलेरोमीटर यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड है, ये गए ये गए ये गए। आप इसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हो कि नहीं ये यहाँ नहीं यूज़ होते। आपने पढ़ा है, आपने रिसर्च किया है, आप मैकेनिक्स हो, आप इस चीज़ में आप मास्टर एक्सपर्ट हो, नहीं हो तो नहीं दिमाग चलाना है। आप सिंपल चुपचाप चले जाओ एप्लीकेशन बेस्ड, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये है, ये अगर सही मान रहे हो तो इसमें क्या दिक्कत है, अगर ये सही माना तो इसमें क्या दिक्कत है, अगर ये सही माना तो इसमें क्या दिक्कत, क्या अंतर है, बहुत ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं है। मतलब अगर ये होगा तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसा कुछ अलग से इसमें दांत तो निकल नहीं आए, बड़े बड़े सींग निकले हुए हैं, नहीं। तो हम तीनों के साथ जा सकते हैं। हमेशा रिलेटिव स्टेटमेंट देखा करो, जब भी आप कभी भी स्टेटमेंट सॉल्व करो ना, आप क्वेश्चन भूल जाओ, आप सब्जेक्ट भूल जाओ, आप स्टेटमेंट पे ध्यान मत दो ज़्यादा। अगर आपका नॉलेज ख़त्म हो गया, नॉलेज कॉमन सेंस नहीं है, आप उस चीज़ पे ध्यान दो कि रिलेटिव स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसी से आपके बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आपका डी ऑटोमेटिक, मतलब सी, ऑल 3 आपके करेक्ट हो जाएंगे। नाउ अगेन बायोफिल्टर रिसर्कुलेटिंग एक्वा कल्चर सिस्टम, बायोफिल्टर के बारे में बात कर रहा है। अब बायो है, फिल्टर के बारे में बात कर रहा है, इसका रोल के बारे में बात कर रहा है। तो रोल इज़ लाइक फीचर, कि आपके क्या क्या रोल है, ये आपका रोल है, ये आपका रोल नहीं है। यू कैन नॉट से इट्स एप्लीकेशन बेस्ड। तो प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट, हाँ हो सकता है, बायोफिल्टर है, फिल्टर कर रहा है, वेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है। नन तो अब होगा नहीं, ऑल 3 होता नहीं है, एक तो पक्का गलत होंगे जनरली। बायोफिल्टर कन्वर्ट्स अमोनिया प्रेजेंट द फिश वेस्ट नाइट्रेट। बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस, अभी इंक्रीज है, हो सकता है डिक्रीज हो, थोड़ा सा वीक है,
एक 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 वर्ड ट्विस्ट करने में कितना टाइम लगेगा, और हमें पता है कि मतलब तीनों तो सही नहीं होंगे, तो इसीलिए हमने इसको गलत किया। तो ओनली वन होगा या ओनली टू होगा। अब देखो यहाँ कह रहा है, आप सोचो, अमोनिया प्रेजेंट इन द फिश वेस्ट टू नाइट्रेट, अमोनिया से नाइट्रेट में ही बनता है ना, देन नाइट्रोजन बनता है। अगर आपको थोड़ा सा प्रोसेस पता है तो ये कोई अगेंस्ट नहीं बोल रहा है, ये प्रोसेस में हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, चेंज कर ले। हमारा बायसनेस भी है कि 3 में से 2 जनरली सही भी होते हैं, देखा है हमने, मैच द फॉलोइंग एंड ऑल। ये कोई रूल नहीं है, बट इन जनरल इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो हमारे पास बायसनेस है, तो हम अपना मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि हमें इसी के साथ जाना है। तो ये सही था, ये सही था, ये वीक है, इसको हमने हटाया। अब इसमें हमारा डाउट है कि क्या करेंगे, तो ओनली वन चूज़ करना है, ओनली टू चूज़ करना है, बट उतना ख़राब भी नहीं है। अमोनिया के बाद नाइट्रोजन आता है तो जा सकते हैं। ओनली टू गए, 2 नंबर आपको मिला। अगेन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हेन यू आर गेटिंग, तो उसको आप थोड़ा सा ऐसे क्रॉस किया करो। अब जैसे नेबुला है तो यहाँ जेएन क्लाउड है। नेबुला क्या, क्लाउड पढ़ते हैं, बेसिक चीज़ है, एनसीईआरटी में बार बार नेबुलर थ्योरी पढ़ते हैं लैप्लास की। जेएंड क्लाउड ये है, जब ये वाला यहाँ है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब पल्सर ऑल्दो इट इज़ वेरी इजी, बहुत इजी है, बट अगर नहीं भी है तो भी आप ओनली वन जाओगे, मतलब नन क्यों जाना, 2 तो हमारे हट गए। अब जो नहीं हटे, नहीं पता है, तो ओनली वन चले गए। और वैसे ये चीज़ें पता होती, तो जब भी आप स्पेस टेक के बारे में देखो ना, जब इंडिया का हो तो डिटेल में पढ़ो, जब बाहर का है तो यू हैव टू जस्ट रिकॉग्नाइज। तो ओनली वन, यू आर गेटिंग 2 मार्क्स। नाउ अगेन जापान ओन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो ये फ्री के मार्क्स होते हैं, जो मैं कहता हूँ ना 30 से ज़्यादा नहीं आते, तो ये 30 यही वाले हैं, जो 25-30, ये गलत मत करना। दिस इज जापान। अगेन बैलिस्टिक मिसाइल, देखो अब यहाँ 2 चीज़ समझनी है। पहले तो ये आंसर तो ईजी है, मतलब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, लेकिन हमें ट्रेंड समझना है। जैसे ट्रेंड क्या है कि जब यूपीएससी क्या करता है कि एक ही स्टेटमेंट को रिवर्स कर देता है, एक ही स्टेटमेंट 2 चीज़ें रिवर्स कर देता है, डी सही होता है। जैसे 2022 में क्लाउड वाला था, ऐसे बहुत बारी हुआ है। तो अगर आपके दिमाग में रहता है ना, तो आप उस डायरेक्शन में दिमाग अपना थोड़ा सोचते हो। अगर आप उस चीज़ से अवेयर हो, अगर आपको पता है ऐसे ऐसी चीज़ें होती है, ट्रेंड हो, तो आप वहाँ पे एसेस कर लोगे। अगर आपको पता ही नहीं चीज़ें ऐसे होती हैं, तो आपके लिए सब कुछ नया हो जाएगा। तो इसीलिए तो इसको ट्रेंड सेशन बोला गया ना, कि आप अपने माइंड को ट्रेंड कैसे करते हो। नाउ बैलिस्टिक मिसाइल जेट प्रोपेलेंट एज सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट, while cruise missile are rocket powered only in the initial phase of flight. बैलिस्टिक यहाँ गया, ऐसे आता है। क्रूज क्या है, ऐसे ऐसे डायरेक्शन चेंज कर दे। तो बैलिस्टिक में एक बार ही ऐसे लॉन्च हुआ, फिर वो आके गिरेगा, तो ये गलत है, इन्होंने रिवर्स कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना, वो क्या होता है, वो दैट इज़ क्रूज मिसाइल आर रॉकेट पावर ओनली इन द इनिशियल फेज। नो, दिस इज़ बैलिस्टिक, जो इनिशियल फेज में होता है। क्रूज के आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, गलत हो गया। 2022 में भी आया था ये। अग्नि 5 इज़ ए मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, नहीं, अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हम लोग बार बार पढ़ते हैं, दैट इज़ बैलिस्टिक। और जो ब्रह्मोस्त्र है दैट इज़ क्रूज मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं है। ब्रह्मोस्त्र तो 600 किलोमीटर है, तो अफ्रीका कैसे चला जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, डी। बस कुल मिला के बात ये है कि ये रिवर्स करते हैं, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, डी ऑप्शन। बाकी तो आप इसको नॉलेज से भी कर सकते हो। अगेन यहाँ भी आपको 2 नंबर मिले। अब तक एक भी गलत नहीं हुए, एक मेरा गलत हुआ है। आई डोंट नो आपके कितने गलत हुए, शायद आपके एक भी ना हो, कुछ लोगों के 2 हो गए हो। लेट्स सी, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मर्करी पॉल्यूशन। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी सोर्स ऑफ मर्करी पॉल्यूशन हो सकता है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉजेज मर्करी पॉल्यूशन हो सकता है। नो सेफ लेवल, दिस इज एक्सट्रीम वन। हमें तो ट्रेंड देखना है कि जनरली सी नहीं सही होता, मतलब ऑल करेक्ट नहीं होता, तो मैं 2 के साथ गया, गलत हो गया, इट्स ओके। मैंने आपको बोला था एक्सेप्शन कांट बी रूल। 2023 में एक्सेप्शन था, 2019 में था, जाके 20, 21, 22 उठा के देखो। तो हम एक्सेप्शन को रूल नहीं बना सकते, ये हम सही कैसे मान लेंगे। अगर आपने सही किया है, आप पढ़े हो सही करके, और इट्स ओके, तब तो आप मतलब जीनियस हो। लेकिन नहीं किया तो डोंट वरी, ये सारे गलत करके आएंगे, और ये फिर ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन से बाहर हो जाएगा, आपका कंपटीशन 198 पे हो जाएगा। सिंपल, कीप इट वेरी वेरी सिंपल। तो गलत हो रहा है, इट्स ओके, ऐसे मत सोचना कि गलत क्यों हो गया, होते हैं। अगेन ग्रीन हाइड्रोजन, इट कैन बी यूज डायरेक्टली, यस, फ्यूल इन इंटरनल कंबशन, हो सकता है। आप सोचो मत वहाँ पे, आप दिमाग मत चलाओ कि कैसे डायरेक्ट कैसे यूज़ कर ले। अरे क्यों नहीं कर सकते यार, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, कुछ भी कर सकते हैं। आप ओवर थिंक करने लगते हो कि कैसे इंटरनल कंबशन डायरेक्टली कैसे यूज़ कर लेंगे। कैन भी कह रहा है ना, पॉसिबिलिटीज़, कैन बी पॉसिबिलिटीज़, कैन बी पॉसिबिलिटीज़। 3, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस, उसमें गलत भी होंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपके ज़्यादा सही होंगे, आप क्वालिफाई करोगे। 75 कट ऑफ थे यार। सी, 2 नंबर आपके
फिक्स है। देन अगेन लैंड बॉर्डर यूक्रेन 2021 में अफगानिस्तान न्यूज़ में था, 2022 में आया बॉर्डर, 2022 में यूक्रेन न्यूज़ में था, 2023 में आया यूक्रेन, 2023 में इजराइल और ईरान न्यूज़ में है, 2024 में इसके आने के बहुत चांसेस हैं। तो फ्री के सवाल थे, बहुत न्यूज़ में था, मैंने प्रेडिक्ट भी किया था लास्ट ईयर मैपिंग वाले में कि प्लीज़ देख लेना, और आया भी। तो ये रोमानिया है एंड बल्गेरिया है, दो, ओनली टू। फ्री के 2 नंबर है, इसको गलत नहीं करना है आपको। अगेन अर्थ एटमॉस्फेयर, इट इज़ रिटन एनसीईआरटी, कह रहा है विद रेफरेंस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। द टोटल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स ऑफ द रिसीव एट द पोल। 10 वीक हो गया, फैक्ट चेंज कर सकते हैं। इंफ्रारेड रेस कॉन्स्टिट्यूट रफली टू थर्ड रफली टू थर्ड। तो देखो ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है, ये तो एकदम करेक्ट है, तो इसको हटा देंगे, ये भी हटेगा। देन अगेन इंफ्रारेड रेज आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय द वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन लोअर एटमॉस्फेयर। लार्जली एब्जॉर्ब बाय द वाटर वेपर, कोई डेटा नहीं है। इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल या इनविजिबल, दो में से एक होगा, दैट इज ऑल्सो फैक्ट। देखो अब अगर हम रिलेटिवली देखें इसके रिलेटिव में, तो इसको उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे। ये कह रहा है लार्जली एब्जॉर्ब, फिर यहाँ पे विजिबल और नॉन विजिबल की बात कर रहा है। अब देखो लार्जली एब्जॉर्ब की बात कर रहा है, वाटर दैट इज कंसंट्रेटेड लोअर एटमॉस्फेयर, हमें पता है वाटर लोअर एटमॉस्फेयर में होता है, और ये सॉफ्ट स्टेटमेंट है रिलेटिवली, हम इसके साथ जाएंगे। देखो आपको रिलेटिवली स्टेटमेंट देखना है, ये फैक्ट हो गया विजिबल इनविजिबल, लेकिन इसके चांसेस ज़्यादा हैं। और लार्जली एब्जॉर्ब मतलब सॉफ्ट है थोड़ा सा, बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन लोअर एटमॉस्फेयर। आप रिलेटिविटी चेक करोगे, आपको 2 नंबर सिंपली मिल जाएंगे आराम से। अगेन PYQ रिपीटेड है, पढ़ो आप। सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से रिच इन न्यूट्रिएंट, नो, कैसे रिच, इतनी बारिश होती है, लीचिंग होती है वहाँ पे, पूरे न्यूट्रिएंट नीचे चले जाते हैं। गलत हो गया, पहला ही गलत किया आपने, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, ऑटोमेटिकली आप सी आ गए, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। द हाई टेम्परेचर मॉइस्चर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डिकम्पोज क्विकली, हाँ सही बात है। अगेन टेम्परेचर कंट्रास्ट इन कॉन्टिनेंट ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग द समर देन इन विंटर। सोचो यहाँ ओवर थिंकिंग नहीं करना, लेकिन यहाँ पे थिंकिंग करना है। कह रहा है टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग द समर देन विंटर। मान लो ये अफ्रीका है, ये अटलांटिक ओशन है, अब समर में अटलांटिक ओशन कितना होगा 20 डिग्री सेल्सियस अराउंड, यहाँ कितना होगा लगभग 50 डिग्री सेल्सियस, सहारा में डिफरेंस कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। चलो अब विंटर की बात करते हैं, विंटर में पानी कितना होगा 18 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। यहाँ कितना होगा 5 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, डिफरेंस कितना है 13 है। तो यस समर में 30 था, तो सही हो गया स्टेटमेंट। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड, यस इट इज़ ऑल्सो ट्रू, इसीलिए तो होता है ये। अब देखो ये इससे लिंकेज भी है। अब देखो हो सकता है यूपीएससी बी दे दे, हर साल 4-5 सवाल आते हैं, मैंने बार बार बोला कि हो सकता है जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ उसमें भी 2-3-4 वेरिएशन हो, लेकिन हमारा पर्पज़ आंसर का नहीं है, हमारा पर्पज़ है चीज़ें समझने का, प्रोसेस समझने का, अपने माइंड को ट्रेन रखने का, कैसे हमें सोचना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग इसको मिसिंग करते हैं, तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। तो ए आपका करेक्ट है, यहाँ पे ए आपका करेक्ट है। नाउ अगेन PNS वेव्स बेसिक NCERT। अब ये सवाल गलत मत करना, अगर ऐसे सवाल आप गलत करते हो फिर क्या पढ़ते हो साल भर। कह रहा है P वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर, यस फास्टर होते हैं, और सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से ट्रैवल करते हैं, सिर्फ सॉलिड से करता है, सही बात है। P वेव्स इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव वायर S वेव्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द वेव, सही बात है। तभी तो S वेव्स ज़्यादा डेंजरस होती है क्योंकि ऐसे जाती है, बेसिक चीज़ें NCERT में लिखा है। C 2 नंबर, गलत मत करो, ऐसे सवाल गलत मत करो। और जो सीरियस लोग होते हैं ना वो गलत नहीं करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको बस तुक्का मिल जाए, कोई टॉनिक दे दो कि बस पी के चले जाए, उनका पीरी निकल आए। अगर उनका पीरी नहीं निकल रहा है, टॉनिक नहीं मिल रही है, तो सबको बोलेंगे कि ऐसा कैसा है वैसा कैसा है। अरे भाई तो जैसा है अपना यूज़ करो। लेकिन जो सीरियस होते हैं उनको बस ये चीज़ें उनकी ऑलरेडी क्लियर होती है, उनको बस पुश की ज़रूरत होती है। सो पुश आपको PYQ से मिलेंगे, एनालिसिस से मिलेंगे। ऐसे 2019 में ऐसे आया था, अगर आपको ट्रेंड पता है आप आराम से कर लोगे। नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, मैंने बोला था 1 लीटर पानी यूज़ कर लिया आग बुझाने में, सही हो गया। नन ऑफ देम सेट अप वाटर स्टैटिस्टिक, अब जाके एग्जामिनर सब जगह चेक करके आए, वाटर स्टैटिस्टिक में कहीं है नहीं। वेरी एक्सट्रीम, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ऑन, बोला था रिलायंस, अडानी, अंबानी, टाटा, प्राइवेटाइजेशन, मोदी गवर्नमेंट, नहीं हो सकता। नन, एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। फ्री के 2 नंबर। अब देखते चलो सिर्फ वल्बाचिया मेथड समटाइम टॉक अबाउट, बहुत ईजी था, लास्ट ईयर न्यूज़ में था ये डेंगू की वजह से, इस साल भी न्यूज़ में होगा, आप जाके पढ़ो, पढ़ते ही हो। लेकिन अगर चलो ऐसी चीज़ें नहीं आ गई तो आप थोड़ा सा देखो, एलिमिनेट करो। क्रॉप के बारे में है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, बायोचार,
सब इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर, दैट इज रिलेटेड टू डिसीज़, वायरल, ऑड वन लगा सकते हो। और जनरली ये मतलब ऐसा लोग बोलते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लंडर। आई डोंट से कि ऐसे आपको फॉलो करना है कि ये जो स्टेटमेंट होता है वो सही हो जाता है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस में मैंने भी पाए हैं टू बी ऑनेस्ट, बट इसको ऐसे यूनिवर्सली अप्लाई नहीं करना है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखे रहना। तो ये इजी था, मतलब 2 मार्क्स आपके इजी थे। नाउ नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ मेनी अब एक्टिविटीज़ आर कंसीडर्ड एंड डिस्कस्ड। डिस्कस तो हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, डिस्कस की बात कर रहा है, कोई फैक्ट नहीं है। और ये PYQs है, 2017 में भी आया। डिस्कशन की बात करें कि हम डिस्कस कहाँ कहाँ कर सकते हैं। स्प्रेडिंग फाइनली बेसाल्ट रॉक ऑन फॉर्मलेस कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द एल्कलिनिटी ऑफ द ओशन बाय एडिंग लाइम, ये भी हो सकता है। कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज वेरियस इंडस्ट्रीज एंड कार्बोनेट वाटर, ये भी डिस्कस हम तीनों कर सकते हैं। हमें डिस्कशन में कोई इशू नहीं है। आई हैव नो इशू इन डिस्कशन, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड। कह रहा है अबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसिडर क्वेश्चन फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। तो डिस्कस तो किसी चीज़ का कर सकते हैं। सी, क्यों दिमाग लगाना, नहीं नहीं इसका डिस्कशन नहीं कर सकते भाई। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? डिस्कशन आप किसी का कर सकते हो, आप कोई यूज़ अभी वैसे नहीं कह रहा, कोई फैक्ट नहीं दे रहा है। देन अगेन हाँ, मैं यहाँ पे आपको बताया था ना कि ए वाले जनरली सही हो जाते हैं, बट यूनिवर्सली मत अप्लाई करना इसको, ऐसा देखा गया है। अगेन एरियल मेटाजेनोमिक्स। अब देखो ये जो चीज़ें होती है ना, ये कहीं ना कहीं कीवर्ड्स होते हैं और इसके एक स्टेटमेंट को एक्सपैंड किया जाता है। तो कोई एक्सपैंड वाला पैराग्राफ होता है, स्टेटमेंट होता है, उसको कीवर्ड में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपको उसी को पकड़ना है, ये कीवर्ड आपको देखना है। अब जैसे पहला ऑप्शन देखो, कलेक्टिंग DNA सैंपल, DNA जीनोमिक्स फ्रॉम एयर, एरियल एट वन गो, मेटा मतलब एक ही बारे में, मेटा क्या होता है, एट वन गो हो रहा है मैच। दूसरा देखो, एवियन स्पीसीज जेनेटिक है, बट मेटा की बात नहीं रहे, दिस इज़ वेरी नैरो एज कम्पेयर टू द ए, पहली चीज़। तीसरे में कहीं जेनेटिक नहीं है, चौथे में जेनेटिक नहीं है, तो ये तो आप ऐसे ही हटा दोगे रिलेटिवली। ए बी में आप कंफ्यूज हुए, बायसनेस है ए की तरफ कंसिडरिंग द ट्रेंड। दूसरी चीज़, तीनों चीज़ हमें मिल गई ए में, एयर भी मिल गया, एरियल भी मिल गया, तो इसके साथ मुझे जाना है। वहाँ भी गए, यहाँ भी गए। माइक्रो सैटेलाइट DNA, माइक्रो सैटेलाइट DNA मतलब पहले माइक्रो बहुत छोटा सा, सैटेलाइट है, देख रहा है, निगरानी कर रहा है, DNA। अब चलते हैं, इसको डिकोड करते हैं। स्टडिंग द इवोल्यूशनरी DNA रिलेशनशिप रिलेशनशिप, सैटेलाइट मॉनिटर कर रहा है, मॉनिटर क्या करेगा, रिलेशनशिप देखेगा ना, अमंग वेरियस स्पीसीज ऑफ फोना। अगेन स्टिमुलेटिंग द सेल स्टेम सेल इन ट्रांसफर ऑफ डाइवर्स फंक्शन टिश्यूज। इवोल्यूशन कीवर्ड हमें मिला है, यहाँ रिलेटिवली हम इसको हटा देंगे। प्रोमोटिंग क्लोनल प्रोपेगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, नहीं, इवोल्यूशन है अभी DNA। यहाँ तो एक चैलेंज भी मिला था, यहाँ अभी तक चैलेंज नहीं मिला। असेसिंग द एफिकेसी इन ड्रग कंडक्टिंग सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल, नहीं। इवोल्यूशन DNA कीवर्ड आपको नहीं छोड़ना है। इसी को शॉर्ट फॉर्म है ये, क्रिस्प, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, क्रिस्प, ए। तो जनरली देखा गया है, तो आपको डिकोड करना है, जैसे हमने डिस्कशन भी किया था R2 वाला, कोड ऑफ प्रैक्टिस वाला, ऐसे ही करना है आपको। कोशिश करिए, मैं नहीं कह रहा कि 3 आए तो तीनों आपके सही हो गए, 2 सही हो गए, स्टिल यू आर गेटिंग 3.5 मार्क्स पॉजिटिव, दैट इज़ ह्यूज अचीवमेंट। अगेन ये न्यूज़ में था, लास्ट ईयर न्यूज़ में था, तो ये तो आपको डेटा पता रहा होगा। 15-25 को इसको 50-250 करने में कितना टाइम लगेगा, चेंज करने में, तो गलत है। ऑल द बैंक टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम क्वालिफाई अंडर द पीरियोडिक सेक्टर, ऑल द, दैट इज़ एक्सट्रीम, नहीं पता, एक्सट्रीम है, वीक है भाई, इसको अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर आपको पता है तब इसके साथ आप जाओगे, नहीं पता है तो ऐसे स्टेटमेंट को जनरली गलत मानना है। फैक्ट है, नहीं पता है तो गलत मानना है। अब ये तो बेसिक चीज़ थी, अब अगर बेसिक चीज़ सही दिया हो, फैक्ट गलत कर दो, तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज का इशू है। लेकिन कोई आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें हैं तो हम जनरली उसको गलत ही मानते हैं। तो ये किया डी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा है। टू मेक ए पेमेंट डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग US डॉलर एंड स्विफ्ट, पॉसिबल है भाई। फिर डिजिटल करेंसी कैन बी, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉसिबिलिटीज़, ये भी हो सकता है। C 2 मार्क्स। अब बताओ आपके ऐसे कौन से बहुत टफ सवाल आ गए कि आपका मतलब 75 नंबर नहीं हो सकता, 75 लाने यार, कितने भी गलत कर लोगे तो 75 तो आप ले ही आओगे। इसमें से कौन सा मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, मैं बस आपको थिंकिंग ही बता रहा हूँ कैसे आपको सोच सकते हो। और वो थिंकिंग प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप थिंकिंग अपनी बढ़ाते हो ना तो ईजिली आप अच्छे मार्क्स लाते हो, अच्छे लाते हो। मैंने फॉरेस्ट निकाला है,
लगातार फॉरेस्ट निकाला है। अभी कोई गधा था, वो कह रहा था कि सर मार्कशीट, अरे मैं मार्कशीट भी डाल दूंगा यार, नो इश्यूज़, यहाँ रिकॉर्डिंग करके बोल रहा हूँ, आप लोग ये क्लिप ले लेना। अभी एक ने ऐसे पूछा था काफ़ी रिक्वेस्ट करके कि सर मुझे, तो टेलीग्राम पे था, तो मैंने उसको भेज दिया था कि किसी को भेजना मत, देख लो रिकॉर्डिंग। ऑल्दो आई एम नॉट अकाउंटेबल, क्योंकि मैं ऐसे कोई कोर्स तो चला नहीं रहा हूँ। आप अगर कोर्स के पार्ट हो तो मैं हाँ बोलूँ कि ठीक है भाई तुम्हें दिखाना, और जिस दिन कोर्स अगर लॉन्च किया तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी तो मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी, इट्स अप टू यू, इफ़ यू वांट टू वॉच, देखो देखो। एक ने बहुत तहज़ीब से बोला इसलिए दिखा दिया कि हाँ चलो ठीक है, उसको दिक्कत है। लेकिन आप ऐसे मतलब किसी का ऐसे हो गया, उनका ऐसे निकल गया, वैसे निकल गया, तो इट्स अप टू यू। मतलब ठीक है, आपका कहीं ना कहीं कंसर्न जायज़ है। एज ए एस्पिरेंट हम थोड़े इमोशनल वल्नरेबल होते हैं, हम एक दो चीज़ें देखते हैं तो हमारे दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप इन फेथ, जो आपका प्रोसेस है आपके लिए काम कर रहा है या नहीं। यहाँ मैं आपको तुक्का नहीं बता रहा हूँ, यहाँ मैं ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, यहाँ मैं आपको थिंकिंग बता रहा हूँ कि मैंने कुछ भी ना किया हो, स्टिल इफ़ आई एम हेल्पिंग कि आप कैसे उस चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ सकते हो, थोड़ा सा खोल सकते हो, दैट इज़ गुड थिंग। तो आप उस पर फोकस करो, बाकी वो भी दिखा देंगे। अगर ज़्यादा चुल है तो मैंने आपको बोला है टेलीग्राम आईडी, आप आ जाना, मैं आपको दिखा दूंगा। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो नहीं, बाकी जो जानते हो तो आप जानते ही हो ऐसा तो है नहीं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी अवेयर हैं कि मैं क्या काम करता हूँ, कहाँ करता हूँ। इवन आई एम हेडिंग ए प्रोग्राम, तो बहुत सारी चीज़ें पता है। तो वो चीज़ें अच्छा नहीं लगता खुद से अपने शो ऑफ करने में। बट हाँ, किसी दिन कर देंगे, नो इश्यूज़, आप ऐसे जारी रखो। एक दो लोगों से उतना वो नहीं होता, बट हाँ अगर जेन्युइन कंसर्न है तो मैं दिखा दूंगा कि हाँ अच्छा लगे अगर आपको देख के मेरे मार्क्स, तो इट्स ओके, यू कैन कम अगेन। पॉसिबिलिटीज सी हो गया। नाउ अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस, द टर्म बीटा रिफर्स। अब देखो बीटा क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, वैल्यू है। सारे स्टेटमेंट आप पढ़ो, साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, टाइप ऑफ सिस्टम, एक न्यूमेरिक वैल्यू। मतलब वैल्यू तो होगा ही होगा, यहाँ भी वैल्यू होता है, यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू, तब हम फंस जाते। न्यूमेरिक वैल्यू इज मस्ट, ये तो पहला चीज़ है, न्यूमेरिक वैल्यू। डी डी 4 सवाल ऐसे आए, एक बलबाची वाला तो चलो इजी था, 3 में से आपके 2 तो आराम से हो सकते हैं अगर आप अटेम्प्ट करना चाहो। अगर आप 50-60 अटेम्प्ट करोगे दैट इज़ रिस्की, इसीलिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए PYQs में। ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब मिलते रहते हैं मुझे। लास्ट ईयर जिन्होंने क्वालिफाई किया कि सर मैंने 90 अटेम्प्ट किया था, अच्छे अच्छे मार्क्स आए, मतलब 105, 108, 95, बहुत सारे ऐसे हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि आप अटेम्प्ट मैक्सिमाइज़ करते हो। अटेम्प्ट आप ब्लाइंडली नहीं अटेम्प्ट कर सकते, इसीलिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है कि आप कोशिश करो, आप चीज़ें सोच पाओ, आपका थॉट प्रोसेस चले। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, इतनी बारी मैंने PYQ एनालिसिस कराया है, इतनी बारी, मतलब जहाँ पहले काम करता था वहाँ, अभी जिस इतने मतलब बड़े इंस्टीट्यूट में चीज़ें हेड करता हूँ आपको पता है, उसके बाद भी सारी चीज़ें वहाँ इतनी मतलब डिटेल में रिसर्च हुआ, तो मुझे चीज़ें पता है, थोड़ा बहुत है नॉलेज, इसीलिए आप लोगों से शेयर करता हूँ कि ताकि आपको हेल्प मिल सके। स्पेशली उनको जो सीरियस है, जो परेशान रहते हैं, मैसेजेस किया करते हैं सर सर, वो उनके ही लिए। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाउ नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप। नाउ द सेल्फ हेल्प ग्रुप program was originally initiated by the State Bank of India as providing microcredit to finance deprived. State Bank of India, fact वीक हो गया थोड़ा सा। इन NSSG ऑल मेंबर ऑफ ए ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए लोन दैट इंडिविजुअल मेंबर्स टेक। ना अब यही है, यही सीरियस कैंडिडेट्स और जो एवरेज कैंडिडेट होते हैं आपको डिफ्रेंशिएट करता है। अब ये ऑल देखते ही आप काट दोगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आइडिया SSG क्या होते हैं कि कुछ लोग मिलके ग्रुप बनाते हैं और इन सब की अकाउंटेबिलिटी होती है कि अगर एक पैसा लेके भागा ना तो सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वही तो है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑल मेंबर ऑफ ए ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर ए लोन दैट इंडिविजुअल मेंबर्स टेक्स। ऐसा नहीं कि ये नहीं बोल सकते वो लेके भाग गया तो हम 4 लोग क्या करें, नहीं, आप 4 लोग अपने जेब से भरोगे। यही तो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यही है बेसिक नॉलेज, यही है बेसिक, ये कोई एडवांस चीज़ें नहीं है। अब जाके 10 लोग जो सीरियस कैंडिडेट है, अगर आपको लग रहा है कि एडवांस है, 10 जो सीरियस कैंडिडेट हैं उसमें से पूछोगे 7 बताएंगे, नहीं बताएंगे तो आप मेरे से आके बताना। तो ये बेसिक चीज़ है, अब इसको गलत मत करो, इसीलिए कभी बहुत एक्सट्रीम पे नहीं जाते। ये फैक्ट है, दिस इज़ फैक्ट, लेकिन ये तो हमें बेसिक पता है। देन अगेन रीजनल रूरल बैंक एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक सपोर्ट 5 रुपये दे दिया, सपोर्ट हो गया, सही हो गया स्टेटमेंट। ऑल सही नहीं है,
नन होगा नहीं, 2 ऑलरेडी करेक्ट हो गए, ओनली 2, 2 नंबर आपको मिल गए। ये पढ़ते हैं, हमें पता है, ये हमने कॉमन सेंस लगाया, ये फैक्ट है, इसको हटा दिया, ओनली 2 मार्क्स। अगेन, India's public sector healthcare system largely focuses on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care। सही बात है, कह रहा है इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर है वो लार्जली, ये नहीं कह रहा ऑनली फोकसेस ऑन क्यूरेटिव, ये कह रहा है लार्जली। हाँ ठीक है, हम क्यूरेटिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि टीबी हो गया तो हम कैसे उसको क्योर करें, लेकिन हम लिमिटेड प्रिवेंटिव पे नहीं करते कि टीबी को बचा कैसे सकते हैं, प्रोमोटिव नहीं करते, रिहैबिलिटेटिव नहीं करते, इस पर कम करते, लिमिटेड करते हैं। सही बात है ना, कॉमन सेंस की बात है कि हम इलाज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बीमारियाँ ज़्यादा है, डायबिटीज़ उसकी इलाज करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उसको कम करने पे कम। सही बात है। अगेन, under India's decentralized approach the healthcare delivery, the state are primarily responsible for organized healthcare system। बिल्कुल सही बात है, स्टेट लिस्ट में आता है हेल्थ, ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ स्टेटमेंट। क्या इसका कोई लिंकेजेस है? बिकॉज लगाते हैं। क्यूरेटिव केयर विल लिमिटेड प्रिवेंटिव प्रोमोशन एंड रिहेबिलिटेट केयर बिकॉज अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज अप्रोच ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी स्टेट आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल। नो, अब ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, ये सही है, ये सही है, लेकिन इसका कोई लिंक नहीं है। अगर यहाँ ये होता कि प्रोमोटिव केयर है बिकॉज इंडिया के पास बहुत कम फंड है एंड ऑल, देन हाँ ये लिंक है कि हम क्यूरेटिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रोमोटिव पे कम कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास स्टाफ कम है, पैसा कम है, तब ये हो जाता है हाँ ये भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन में। लेकिन यहाँ कोई लिंक नहीं बन रहा। जो आप पूछते हो ना कैसे इसको करें, ऐसे ही करते हैं। तो पहला हमें पता है सही है, दूसरा भी पता है, लेकिन लिंक नहीं है यार, ये भी सही है, ये भी अपने आप में सही है, लेकिन लिंक नहीं है, तो बी सही होगा कि बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका कोई लिंक नहीं बन रहा है। स्टेट गवर्नमेंट है इसीलिए थोड़ी ना इसमें क्यूरेटिव पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ फाइनेंस का इशू हो सकता है, स्टाफ होता तब यहाँ होता, तब ये दोनों जाके मिलते, लेकिन ये अलग अलग है। तो दोनों सही हैं बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 2 नंबर, 2 नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 76। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 76, आपको आराम से पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन ए क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर। अब लोग क्या करेंगे ना, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे दिमाग लगा देंगे कि जो है ना यही गलत है। अरे ये गलत नहीं है, ये पूछ रहा है, ये खुद ही बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन ए क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर। और ये 2020 में था और ये सही स्टेटमेंट है। चलो नहीं पता, इंडिया नीड टू एक्सट्रैक्ट मोर देन ए क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड वाटर ग्राउंड वाटर इज सेटिस्फाइड ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन ऑलमोस्ट 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। यहाँ 18%, यहाँ वर्ल्ड क्वार्टर। ये गलत करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत है नहीं, तब 2 में से 1 करना है। यहाँ 2 फैक्ट है, यहाँ 1 है, इसको हमने पढ़ा है, ये रिपोर्ट कह रहा है, तो ये 18% है, तो ये इसके चांसेस हो सकते हैं ज़्यादा गलत होने के। तो ये गलत किया, ये सही किया आपने, ये सही किया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब देखो, अब यहाँ यही चीज़ है ना कि आप PYQs करते हो या नहीं। अगर आप PYQs करते हो तो ईजिली आप इसको सही कर लोगे। यहाँ नहीं पता, लेकिन ये गलत है, मतलब ग्राउंड वाटर ड्रिंकिंग से नहीं ज़्यादा डिप्लीट होता, मतलब उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये ज़्यादातर इरीगेशन में होता है। 18% आप डेटा देख के आप हटा सकते हो, भले सही हो ना सही हो, कभी कभी हमारा लॉजिक गलत होता है बट आंसर हमें सही मिल जाता है क्योंकि हम अपने प्रोसेस फॉलो करते हैं। अगर हम प्रोसेस पे ना फॉलो करते तो कैसे हमारा मरकरी वाला गलत होता, तो यहाँ सही होगा। तो वही चीज़ है ना कि हमने डेटा देख के हटाया, ये हमने सही किया, हमारा आंसर आ गया, 2 नंबर हमें यहाँ मिल गए। एक जगह हमारा गलत हो गया था अभी, लेकिन वही प्रोसेस पे चले, यहाँ हमारा सही हो गया। तो ऐसे ही होता है, आप ये मत सोचना कि एक जगह गलत हो गया तो ऐसे कैसे। दूसरे लोग क्या करते हैं ना कि 100 चीज़ें हैं, 1-2 चीज़ों में चीज़ें काम नहीं कर रही तो मतलब वो गधों जैसे फिर उस पर ज़्यादा पूरी एनर्जी इस पर लगा देंगे, ऐसे यहाँ क्यों नहीं आया, ऐसे क्यों नहीं आया, वैसे क्यों नहीं आया, पूरी एनर्जी उसी 2 क्वेश्चन पे, बाकी 98 भूल जाते हैं। वो 98 वो आसान से कर ले, तभी उनको उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनकी निगेटिविटी जो है ना, निगेटिव एनर्जी उसी 2 क्वेश्चन पे रहती है। आपको नहीं फंसना है इन सब चीज़ों में, ठीक है। गलत होंगे, मैं 30 सवाल बोल रहा हूँ गलत होने का, 1-2 तो बहुत कम है। स्टिल यू आर गेटिंग 100+ मार्क्स, कट ऑफ 75 है। तो आप बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू वेरी प्रैक्टिकल। यहाँ हटाए, इसको सही किया, आंसर आपका आ गया। अगेन नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ए ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम ए इंटरनल डिस्टर्बेंस। आर्टिकल 355 इमरजेंसी चैप्टर आप पढ़ते हो, वहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ए ड्यूटी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं होगी तो किसकी होगी भाई? स्टेट को तो वही प्रोटेक्ट करता है। वीर आप पढ़ते हो ना, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन
आर्म रेबेलियन है, सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जाम द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू पर्सन बीइंग हेल्प फॉर प्रिवेंटिव डिसीजन, नहीं है, उसको भी मिलता है, उसके भी कुछ हैं मतलब राइट्स अपने, तो ये गलत है। आप पढ़ो आर्टिकल 22। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, कन्फेशन ऑफ द अक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस, दैट इज एक्सट्रीम, दैट इज कैन नॉट, ये हम पढ़ते हैं, हटा दिया। दिस इज नॉलेज बेस। अब यही मतलब डिपेंड करता है ना कि आप कितना, आपका बेस अच्छा है, कितनी चीज़ें आप समझ पा रहे हो। ये आप इमरजेंसी चैप्टर में पढ़ते हो, फंडामेंटल राइट चैप्टर में जाके आप देखो, अगर नहीं होगा तो बताना ये चीज़ एक्सट्रीम है, आपने हटा दिया, ये आप गलत कर लोगे कि नहीं, मिलता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों को मिलता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इमरजेंसी चैप्टर में, ओनली 1-2 मार्क्स। नाउ next, which of the following countries has been suffering from a decades of civil strife and food shortage was in news in recent parts and very severe famine? 2018 में ऐसे सवाल पूछा था, न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप, हेडिंग अगर आपने पढ़ी ना, हेडिंग तो ये सवाल आप कर लोगे। कोस्टा रिका, इक्वाडोर, नहीं है, नहीं है, ये मतलब ऐसे इतना भूखमरी नहीं आती। अफ्रीका के कोई होगा, अंगोला, सोमालिया, बताओ अंगोला, सोमालिया, सोमालिया पायरेट्स वगैरह होते हैं, चोरी चपाटी होती है वहाँ ज़्यादा, गट फीलिंग, आप फंसोगे अंगोला सोमालिया में, लेकिन जाओगे सोमालिया के साथ। थोड़ा सा अगर रफ आइडिया, ईजिली सोमालिया है, सूडान है, यमन है, ये सारे मतलब भूखमरी वहाँ ज़्यादा रहती है। सोमालिया 2 नंबर। अगेन इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी आर की, देखो ध्यान से पढ़ो, इन द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नगोया, रियलाइज करने में की है, रियलाइजेशन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव नगोया प्रोटोकॉल। अब इसको कैसे गलत करोगे कि नहीं की नहीं है रियलाइजेशन में, ऐसे मानोगे, मतलब यू आर सेइंग इट इज़ रॉन्ग, दैट्स मीन यू आर सेइंग कि जो कमिटी है आर नॉट की इन द रियलाइजेशन ऑफ द, की नहीं है। कैसे, अरे यार कमिटी बनी है, 3 लेवल की होती है, नेशन की होती है, स्टेट की होती है, विलेज लेवल की होती है, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी। तो की तो होगा ही ना, तभी तो कमिटी बनाया है। रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नगोया प्रोटोकॉल, हमें पता है नगोया किससे रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, जो रिसोर्सेज होते हैं। यस, स्टेटमेंट पढ़ो, रियलाइजेशन। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन बता नहीं रहा है, कह रहा है इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। अब यार ये कमेटी बनी है तो कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा ही, ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं, कैसे आप उसको बेनिफिट दोगे, कैसे शेयरिंग करोगे नगोया वाले प्रोटोकॉल पे, इंक्लूडिंग द पावर टू लिवाई, कलेक्शन फीस एंड एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल। अब ये नहीं कह रहा कि इसके पास पावर है टैक्स लगाए, ये कह रहा है हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कोई फंक्शन होगा, इसने फंक्शन नहीं बताया, इसने बताया कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसने कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बताई कि ये वाला फंक्शन है, ये काम करता है। चीज़ें समझा करो, नहीं आप गलत कर सकते, होगा कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। सी ऑप्शन करेक्ट, +2 मार्क्स। अगेन अब देखो, मैं आपको देखो बहुत ज़रूरी होता है कि प्रैक्टिकल सारी चीज़ें बताऊं, हवाई नहीं। अगर आपको जज करना है तो इट्स अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू जज, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, शायद आप लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस मामले में, लेकिन हाँ मैं भी एस्पिरेंट हूँ, तो चीज़ें कभी कभी मतलब मजाकिया हो जाती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली आर द एलिजिबल टू इंक्लूड इन द इलेक्टोरल कॉलेज, नो दे आर नॉट एलिजिबल। बेसिक चीज़ें हम पढ़ते हैं, चैप्टर जाके पढ़ो। गलत। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA। कैसे हम काउंट करते हैं, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट, हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA। पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं सीट से MLA की, अगर ये सीट ज़्यादा होगी तो कम हो जाएगा ना वोट। अगर सीट्स कम होगी, मान लो 1 लाख पॉपुलेशन है, अब यहाँ पे 100 लोग हैं, लेकिन अगर ये 1000 हो जाएंगे MLA तो कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, तो इट विल बी लोअर। तो ये गलत हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट। 2 हमने गलत कर लिया। अब देखते हैं, 2 हमने गलत कर लिया, अब बाकी 2 पढ़ते हैं। तो ऑल 4 तो वैसे भी नहीं होगा। नाउ द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ मध्य प्रदेश ग्रेटर देन द केरला, हो सकता है सही हो या गलत भी हो, फैक्ट है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA पौंडीचेरी इज हायर देन द अरुणाचल प्रदेश बिकॉज, अब जहाँ बिकॉज लगाते हैं ना, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा डाउट में आ जाता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसे जनरली गलत होते हैं। बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन नंबर ऑफ इलेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबलीज ग्रेटर एज कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश। नॉलेज से क्या, बेसिक नॉलेज से किया, प्रेसिडेंट चैप्टर में पढ़ते हो, लास्ट ईयर प्रेसिडेंट वैसे भी न्यूज़ में था।
ये चीज़ें मैंने PYQ से करी, बिकॉज लगा हुआ है, इसको मैंने हटा दिया। कोई फिक्स चीज़ें नहीं होती कि 4 स्टेटमेंट है मुझे 2 के साथ ही जाना है, नहीं, जितना वो मैं जहाँ क्लोज जा पा रहा हूँ, जो मेरा दिमाग चला, इसीलिए मैं कह रहा हूँ किसी चीज़ को जनरलाइज नहीं करना। यू कैन नॉट जनरलाइज यूपीएससी के पेपर को। आप हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली देखोगे। ये मैंने गलत किया PYQ से। अब देखो, सब तो गलत कर नहीं सकते, नन तो कहीं है नहीं, तो एक तो सही करना ही करना है, ओनली वन मारा। बट एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज राइट, दिस वन इज रॉन्ग। वही मैं कह रहा था, फनी हो गया। अब दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन कि जो ऐसे ऑप्शन बने हैं ये ब्लेसिंग है। मैंने आपको 2-3 सवाल में दिखाया, और ये कोई मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ होगा, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि आपने लॉजिक गलत लगाया लेकिन आंसर आपके सही मिले। ओनली वन 3 स्टेटमेंट आर रॉन्ग। तो ये चीज़ें आप समझो, किसी चीज़ को आप बहुत एक्सट्रीम पे नहीं ले सकते, किसी चीज़ को बहुत एक्सट्रीम पे मत सोचो, हर चीज़ के दोनों पहलू हैं, तो आराम से किया जा सकता था। अगेन, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर री, एन लॉन्गरस्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गस एंड वॉल्टर एलियट। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बताओ इसमें से कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इन कॉलोनियल इंडिया, कभी ऐसा पूछा है, ऐसे पूछेगा चिंदी टाइप, कंस्ट्रक्शन किसने किसने किया, कौन कौन मजदूर थे, मजदूर पूछेगा, या कौन बनवाया, इंजीनियर कौन था वो पूछेगा, नहीं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेज इन द प्रिस्ली स्टेट, ऐसे कभी पूछेगा नहीं। रिलेवेंट चीज़ पूछते हैं, यूपीएससी हमेशा रिलेवेंट पूछता है, मॉक टेस्ट में कुछ भी पूछ लेंगे, दिमाग आपका चलना चाहिए अगर आप PYQs करोगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन देखोगे तो ऐसे भी हटा दोगे इनके सामने, क्योंकि ये थीम है, पूछते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया, चलो अब दोनों में हम फंस गए, दोनों थीम है, प्रेस भी पूछ लेते हैं, ये भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे पूछा है, जैसे जेम्स प्रिंसप एंड ऑल बार बार पूछते हैं। इस्टेब्लिश ऑफ इंग्लिश प्रेस आपने इतना पढ़ा है क्या, एक भी नाम सुना है, नहीं सुना है, तो ये होने के चांसेस ज़्यादा है। और इट इज़ ऑल्सो रिटन इन NCERT, थीम है। अब बताओ किसके साथ जाओगे, दोनों में से। ये आप पढ़ते हो लेकिन ऐसा नाम कहीं सुना नहीं, ये नहीं पढ़ते हम, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, ये हो सकते हैं। वॉल्टर एलियट, थोड़ा बहुत गट फीलिंग है, PYQs में भी आया है, कर लोगे। हमेशा प्रोसेस स्टेप वाइज चलना है, डायरेक्टली कूद नहीं पड़ना है। अगेन 3 है, हाउ मेनी अब पेयर आर मैच्ड, तो फैक्ट है, तो 3 तो जनरली नहीं होगा, नन हो सकता है, बट ऑल 3 नहीं होते जल्दी। देन अगेन, सीता बंसल जैन है, हमें पता है जैन, एक तो कंफर्म हो गया कि एक सही है, तो या ओनली 1 होगा, ओनली 2 होगा, अब नन नहीं होगा, ओनली 3 नहीं होगा, अब A B में से एक है। अब ये दोनों फैक्ट है, अब दोनों को नहीं पता क्या है, बट एक्चुअली भाजा इज़ बुद्धिस्ट केव, दिस इज़ करेक्ट। एंड शैव, ये शैव नहीं है, ये वैष्णव केव है, तो ये वाला गलत है, ये सही है, ये सही है, तो ओनली 2 पेयर आर करेक्ट। अब वही चीज़ है ना कि मेरा बायसनेस रहता है ओनली 2, क्योंकि आप 3 में से 2, मतलब ऐसे कोई रूल नहीं है, बट जो मैच द फॉलोइंग वाले होते हैं उसमें एक ही गलत होता है। 2021-20 आप जाके उठा के देखो तो वहाँ 1 2 1 2 3 ऐसे होते चीज़ें होती थी। तो अब ये मुझे पता है सही है, इस दोनों में एक सही होगा, एक गलत होगा, ऐसा मैंने मान के चला, ओनली 2 मार्क्स मिले। कहीं कहीं गलत भी हो जाएंगे, और मैंने आपको दिखाया भी है गलत हुए, शायद आगे और भी एक आध गलत हो जाए, बट इट्स ओके, अल्टीमेटली आप पॉजिटिव में जाते हो। 7 अगस्त इज डिक्लेयर एज नेशनल हैंडलूम डे। 7 अगस्त हो सकता है, ये 8 अगस्त हो सकता है 11 अगस्त हो, गलत मान लेते हैं। इट वॉज 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन द सेम डे लॉन्च हुआ है स्वदेशी मूवमेंट। अब अगर ये गलत है तो ये भी गलत होना चाहिए, हमें प्रोसेस पे ध्यान देना है, स्टेप वाइज चलना है। ये गलत तो ये भी गलत, अब दोनों गलत कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब एक सही है। तो अगर सही है, तो अगर ये डे सही है तो ये भी सही होगा, पहली चीज़। अब 7 अगस्त है, हैंडलूम डे है, स्वदेशी हैंडलूम, स्वदेशी उसी टाइम पे शुरू हुआ, तो चांसेस मतलब 7 अगस्त तो कंफर्म हो गया, सही है। अब नेशनल हैंडलूम डे स्वदेशी, हाँ ये भी हम लिंक कर सकते हैं, कोई ऐसे बहुत आउट ऑफ बॉक्स नहीं है, स्वदेशी के रेफरेंस में पूछा है तो सही होगा, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया आपका। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन। थोड़ा सा आप अगर रीजनिंग लगाते हो, इधर से उधर सोचते हो, स्टेप वाइज प्रोसेस फॉलो करते हो, अगर आप चीज़ें इंटरनलाइज करते हो, आप आराम से कर लोगे। ऐसा नहीं मुझे रातों रात आ गया। लोग बोलते हैं ना कि आंसर आ जाता है तो आंसर बताना शुरू, अरे मैंने इसमें क्या आपको अलग से बता दिया, मैंने तो आपको प्रोसेस ही बताया है। आंसर कुछ भी हो, मैं तो आपको गलत भी बता रहा हूँ कि हाँ गलत भी हो रहे हैं, 2-4 सवाल हमारे गलत भी हुए, बट अल्टीमेटली हम सही कर रहे हैं ना। तो यू हैव टू चेक द रिजल्ट, अपना क्या रिजल्ट आ रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर गेटिंग करेक्ट वन, 2 मार्क्स। अगेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू फ्लैग कोड ऑफ 2002। अब फ्लैगशिप का कोड जो है कह रहा है स्टैंडर्ड साइज, वन ऑफ द साइज़ ये है 6,
100 400 mm। द रेशियो कितना है 3/2। हाँ तो ऐसे होता है ना फ्लैग, ऐसे तो ये 3 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ऐसे होता है फ्लैग लगभग, ऐसे नहीं, ऐसे होता है लगभग। हाँ तो ये 3 हो सकता है, ये 2 हो सकता है। अगेन फिर ये 600 200 है, इसको काटेंगे तो ये 3 2 बन रहा है, तो दोनों सही लग रहा है। अब दोनों सही लग रहा है, इसमें मेरी गलती नहीं है, ये भी सही ये भी सही, मैं एक के साथ जाऊँगा। दिमाग तो कह रहा कि यार ऐसे इतना ऑब्वियस नहीं देगा यूपीएससी, बट नहीं, हमें एग्ज़ाम हॉल में मैं एक के साथ गया, बट एक्चुअली दिस इज़ रॉन्ग। अब ये रॉन्ग है, अब ये कौन पढ़ने जाएगा, इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड कोड हैं, साइज़ हैं, उसमें से यही गायब है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि 400 करके ऐसे कुछ है, मतलब बहुत सारे हैं। अब ये कौन रटेगा, हमने तो अपना प्रोसेस फॉलो किया है, देख के दिमाग जितना था चलाया, ये मारा गलत है, होने दो गलत, क्या दिक्कत है, हो गए, मतलब गलत तो होंगे ही ना, 30 गलत होने चाहिए। अब जाके जितना हम सॉल्व करते आए आप देखो कितने गलत होंगे, बहुत कम गलत हैं यार। ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसका अगर आप 60% भी अप्लाई करोगे तो आपके कट ऑफ यूँ निकल जाएंगे। 100% तो अप्लाई कभी होगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तब होगा। इवन मैं नहीं अप्लाई कर सकता खुद की चीज़ें, लेकिन हाँ आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हो बहुत ज़्यादा अगर ये चीज़ें, तो आपके करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये गलत हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो गलत होना कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, मतलब कोई नहीं कर सकता यार। आप प्रैक्टिकल रहो, आप चीज़ें समझो। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन डे। द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड 26 नवंबर एवरी ईयर, प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज अमंग सिटीजन। सही बात है, उसी टाइम पे लागू हुआ था, कुछ पार्ट्स उसके लागू हो गए थे 1949 में। ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द नो। कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस टाइम पे, कुछ पार्ट उसके हुए थे, तो ये गलत हो गया। ये ड्राफ्टिंग कमेटी कहाँ आ गया, तो इन्होंने चेंज कर दिया, तो ये गलत हो गया। ये गलत, ये गलत, फिर ये गलत, ऑटोमेटिकली नहीं, हाँ ये गलत, फिर ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग सी करेक्ट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन, एक गलत करते ही आप सही पे आ गए। नाउ स्विट्जरलैंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड माइन। वन ऑफ द टॉप 10 में अगर आएगा तो वन ऑफ द माना जाएगा, माना जाएगा, यस। टॉप 20 में आएगा तो वन ऑफ द माना जाएगा, यस। टॉप 50 में आएगा वन ऑफ द माना जाएगा, यस, बिकॉज वन ऑफ द इट सेल्फ इज सब्जेक्टिव वर्ड, तो यू कैन नॉट डिनाई, हाँ ठीक है। स्विट्जरलैंड हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, सेकेंड, दैट इज एक्चुअल फैक्ट कि ना फर्स्ट सेकेंड, मतलब सेकेंड ही है। यहाँ वन ऑफ द लीडिंग है, यहाँ आपके पास मार्जिन है सब्जेक्टिविटी का, यहाँ नहीं है, ये फैक्ट है, ये सही किया। ये गलत, ये गलत, इसको अगर हमने सेकेंड वाला गलत माना, देन दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, यू आर ऑटोमेटिकली गेटिंग सी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन। बताओ क्या टफ है। रिसेंटली यूएसए एंड यूई हैव लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। यूएसए एंड यूई, हो सकता है यहाँ पे ब्रिटेन हो सकता है यहाँ पे जर्मनी हो, हमने गलत कर दिया, फिर यूएसए एंड यूई आ गया, तो अगर ये गलत है तो ये भी गलत है, दोनों ऑप्शन गलत है ही नहीं कहीं, तो एक तो सही सही होगा। अब सही में देखेंगे तो पहला वाला तो सबसे पहले सही होना चाहिए, क्योंकि लॉन्च की बात कर रहा है, ये उसके आगे की बात बोल रहा है, तो लॉन्च तो सही हो गया। द यूएस एंड यूई क्लेम दैट थ्रू आउट दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी इन देयर कंट्रोल। मैंने आपको बोला था कि ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है, लास्ट वीडियोज़ में समझाए थे। ऐसे कभी बोलेगा चाइना कि मैं BRI प्रोजेक्ट बना रहा हूँ क्योंकि मैं कब्जा करना चाहता हूँ चारों तरफ, अपना बढ़ाना चाहता हूँ कद, ऐसे बोलेगा कोई नहीं, ऐसे नहीं बोले जाते। दिमाग खोल के रखोगे, PYQs करोगे, लैंग्वेज से अगर आप थोड़े से परिचित रहोगे, आराम से आप उड़ा दोगे। ये आपने हटाया, ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, ऑटोमेटिकली डी करेक्ट, सॉरी ये हटाया ऑटोमेटिकली सी करेक्ट, प्लस 2 मार्क्स। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। उसके ऊपर हमने ये गलत किया था लेकिन ये सही हुआ, ये सही हुआ, ये सही हुआ। अब देखो ऐसे कोई अलग सी चीज़ें नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना 70% 60-70% अप्लाई करोगे तब भी आपका सही हो जाएगा। इंडिया अकाउंट फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट, 2.5 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, बहुत जल्दी इसको चेंज कर सकते हैं। पूरा इम्फेसिस इस पे है, डेटा बदला जा सकता है। मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेजेस ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। एडवांटेजेस मतलब 10 रुपये ले लिया एडवांटेज, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सही हो गया स्टेट में। अब ये वीक है, हम इसके साथ तो नहीं जाएंगे, हमें अपने प्रोसेस पे जाना है। इसको हमने काटा, इसको सही किया, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑटोमेटिकली डी, प्लस 2 मार्क्स। अगेन स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ यूरोपियन यूनियन ट्रीटी के बारे में कह रहा है कि लिमिट्स द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन, हो सकता है। मेक्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, हो सकता है। इनेबल द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन शेयर द टेक्नोलॉजी, हो सकता है। काफ़ी सॉफ्ट हैं, इसके अगेंस्ट जाना मुश्किल है। ऑल 3 के साथ में गया, बट एक्चुअली दिस इज़ रॉन्ग, द करेक्ट ऑप्शन इज़ ओनली 1। तो गलत हुए
होंगे ना यार, अभी आप जाके उठा के देखो 10-12 हुए होंगे मैक्सिमम, 10-12 13, मैक्सिमम 10-12, उसके बाद भी आपके पास 20 का स्कोप है। एक्चुअली दिस वन इज़ करेक्ट। अब ये चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे यार, आप कहाँ पढ़ोगे? नहीं पढ़ा जा सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ये चीज़ आप जानो। ये चीज़ें नहीं, मतलब वो कुछ भी रैंडम पूछ लेंगे, अभी क्या ट्रीटी हुई थी उसमें क्या क्या है, इसमें यही था, लेकिन सी मार के और इट्स ओके, ये कंपटीशन का पार्ट नहीं होगा ये वाला सवाल। अगेन, recently all the countries of the United Nations had adopted first ever compact international migration and the global, then all the countries adopted, नहीं अडॉप्ट करते। अब ये ऑल द कंट्रीज़ कह रहा है तो क्या बाइंडिंग होगा? नहीं, ऑल कंट्रीज़ अगर होगा तो बाइंडिंग कभी हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है, ये भी गलत है। हमेशा देखो मैचिंग ऑप्शन। देन GCM एड्रेसेस द इंटरनल माइग्रेशन, या इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ सीधे सीधे स्टेटमेंट लिया इंटरनल माइग्रेशन का, तो कुछ इशू होगा। इंटरनली डिस्प्लेस पीपल ऑल्सो इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट, ऑल्सो इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट। देखो ये दोनों तो हमने उड़ा दिया, ये दोनों उड़ा दिया, नन ऑप्शन भी है, तो दिमाग में भी आ सकता है। ऑल थ्री होने के चांसेस लीस्ट होते हैं, लेकिन नन हो सकता है, नन हो सकता है। इंटरनल, इंटरनेशनल, इंटरनल स्टेटमेंट लेके आया है, कुछ झोल हो सकता है, यहाँ इंटरन लिखा है, दिमाग चल गया नन मार दिया, नहीं चला ओनली वन मार दिया, तब भी ठीक है। तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे नन मार दिया, तो जो अभी मैंने वो नत्तल वाला बताया था, जो एक जननी सुरक्षा जो मतलब दूसरा वाला सवाल था, तो वो मेरा गलत हुआ था, मेरा गलत हुआ था, लेकिन यहाँ मेरा सही हो जाएगा, तो मेरा इक्वलाइज हो गया। ऐसे शायद हो सकता है वो आपका सही हो, यहाँ आपने गलत कर दिया, आपका इक्वलाइज हो गया, तो इट्स ओके। ऐसे आगे पीछे हम चलते रहते हैं, लेकिन हम सारे प्रोसेस को फॉलो करें, हम सारे क्वालिफाई करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू वेरी प्रैक्टिकल हियर। कोई चीज़ बहुत ही जनरलाइज मत करो, कोई चीज़ बहुत ही एक्सट्रीम पे मत देखो, हर चीज़ के प्रॉन्स कॉन्स होते हैं। अल्टीमेटली वी हैव टू क्वालिफाई। सॉल्यूशन आप बोलते हो कि सर नहीं डर लगता है, सबको डर लगता है। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जब अटैम्प्ट मैं किया, हर बार ये अटैम्प्ट किया, एग्ज़ाम हॉल में नहीं जज कर सकते आप कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कोई नहीं जानता। इवन जब आंसर की मिलाते हो तब आपको चीज़ें समझ में आती है। आप प्रोसेस सही करके आते हो, आंसर बन जाते हैं, ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन उस चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो ना, तो आप मतलब द मोर यू स्वेट एंड पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम चांसेस होते हैं आपके वहाँ गलत करने के। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिस अ लॉट एंड इंटरनलाइज द थिंग्स। ब्लाइंडली नहीं लगाना है, आई एम अगेन रिपीटिंग, ब्लाइंडली नहीं लगाना है, शॉर्टकट नहीं लगाना है। आपका बेसिक स्ट्रांग है, आप एक दो बारी PYQs देखिए, एक दो बारी वीडियोस देखिए, अपने आप से सोचिए, समझिए, आराम से आप क्वालिफाई कर जाओगे। अगेन 91 with reference to the home guard, consider following statement. Home guard are raised under the home guard act and rules of central government. Fact, हो सकता है state हो। Then again the role of home guards is to serve as auxiliary force the police and maintenance of the internal security. हो सकता है role of home guard is to serve as auxiliary force to the police in maintenance of internal security. यही तो करते हैं ना होम गार्ड। यूपी बिहार से आप देखोगे कितने सारे होम गार्ड होते हैं, सही है। टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर कोस्टल एरिया, द बॉर्डर विंग होम गार्ड, एक बॉर्डर विंग होम गार्ड करके बटालियन है, हैव बीन रेज इन सम स्टेट। ये कोई नाम नहीं बता रहा है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, सम स्टेट, किसी में भी होगा सही हो जाएगा। चांसेस है सही होने के, चांसेस सही होने के, क्योंकि ऑलरेडी विंग है तो कुछ स्टेट ने बनाए होंगे। दिस इज़ फैक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑल थ्री होगा नहीं, दो ऑलरेडी करेक्ट हो गए, नन होगा नहीं, तो ऑटोमेटिक आंसर आ गया। देखो देखो, ऑल थ्री होगा नहीं, हम जानते हैं प्रोसेस से, दो सही हो गए, नन भी नहीं होगा। अब जब दो सही ही हो गए तो अब ऑप्शन ही क्या बचा, यही बचा, ओनली वन तो होगा नहीं, क्योंकि दो सही हो गए। आपको स्टेप वाइज चल रहे हैं ना हम, अब सिर्फ स्टेप वाइज चलोगे तो आप बहुत सारे आंसर सही कर लोगे, इसीलिए हमेशा प्रोसेस पे ध्यान दो। अगेन देखो, अब ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। अनऑथोराइज वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो सकता है। knowingly misleading, otherwise interfering the police officer, military official engaging their duty, Indian Evidence Act, no idea. Celebrating gunfire, gun arm act, gun arm act, celebratory gunfire which can endanger the person safety, others arm, लग रहा है मैचिंग हो सकता है, ये हटा दिया। ऑल थ्री होगा नहीं, एक तो पक्का होगा। अब इट्स अप टू यू कि इस दोनों में आप दोनों गलत क्या मान रहे हो, या एक सही एक गलत मान रहे हो। एक सही गलत मान रहे हो तो दो के चांसेस, जैसे मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि एक मुझे मान लो सही मिल गया, चांसेस है कि एक सही है, मेरा बायस है 3-2 पे, अब यहाँ दो है तो मैं इसको एक सही मानूंगा, एक गलत मानूंगा, तीनों तो सही नहीं मानूंगा।
तो ओनली 2 चला गया, 2 मार्क्स मिल गए। कहीं हो सकता है गलत हो जाए, बट जनरली मतलब क्या ही करेंगे, 4 ही तो ऑप्शन है ना यूपीएससी के पास। अगर हम 2 एलिमिनेट कर पा रहे हैं, 2 क्लोज आ गए, 4 ऐसे हैं, 2 में सही होगा, 2 में गलत होगा, स्टिल वी आर गेटिंग नेट पॉजिटिव। तो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पे मत लेना, आपको सिर्फ देखते रहना है, अल्टीमेटली आप क्वालिफाई कर जाओगे। नॉर्थ क्यूब एंड इतूरी, अभी प्लेसेस इन न्यूज़ 3-4 सवाल लास्ट ईयर पूछा था, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप अच्छे से देखो। तो क्यूब हम लोग क्यूब बार बार पढ़ते थे कि रशिया वहाँ तक पहुँचने वाला है, दैट इज़ रिलेटेड टू द यूक्रेन ऑन अर्मेनिया अजरबैजान। नगोर्को काराबाख आया था लास्ट ईयर, उसके पहले भी आया था, तो ऐसे ही आप इसको हटाया। अब खरसन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, दैट इज़ एक्चुअली इन यूक्रेन। अगर आपको पता है तो आप नन मार के आओगे, अगर नहीं पता है तो ओनली 1 मार के आओगे। तो अब यही तो मतलब थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा, बट इट्स ओके, मतलब ऐसा नहीं कि आपका इसके वजह से कट ऑफ रुक जाएगा, ये थोड़ा बहुत अप्स डाउन होते रहते हैं। इसराइल हैज़ इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सब अरब कंट्रीज़, किसी का नाम नहीं दिया, इस कंट्री से, उस कंट्री से, इस कंट्री से, हमारे पास सब्जेक्टिविटी है, हो सकता है, वैसे भी इजिप्ट वगैरह के साथ है ना। अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया, पहला फैक्ट, वॉज साइन बाय इसराइल एंड अरब लीग, दूसरा फैक्ट। अब 2 फैक्ट है तो ज़रूरी नहीं कि सही हो, एक गलत भी हो सकता है, वीक है अपना। नो, सऊदी अरेबिया थोड़ा एंटी होता है। अब कुछ तो दिमाग चलेगा ना कि यार मतलब थोड़ा वीक है, यहाँ 2 फैक्ट है, इसको हटाया, इसको सम है, ये आपने किया, ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया, क्योंकि 2 काटते ही, फिर ये गलत हो गया, ऑटोमेटिकली सी, यू आर गेटिंग 2 मार्क्स। अगेन 4 ऑप्शन, हमें इधर उधर थोड़ा सा चेक करना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर द मोस्ट एंड द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय स्पोर्ट्स पर्सन ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, ठीक। अर्जुन अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय द स्पोर्ट पर्सन। द्रोणाचार्य अवार्ड, कोचेस, द्रोणाचार्य कौन थे, कोच थे, सही लग रहा है ये। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द स्पोर्ट पर्सन इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट, इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट, लैंग्वेज देखो, पहली चीज़ लैंग्वेज देखो, इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट, ये लिखने की ऐसी ज़रूरत क्या है। चलो ये अगर आपका दिमाग नहीं चला तो सिंपल दिमाग से आते हैं। द्रोणाचार्य आपने सही मान लिया, प्रोत्साहन है, रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोत्साहन आपको लग रहा है कि सही हो सकता है, चलो इसको भी मान लिया, 2 हमारे सही हो गए, 2 हमारे सही हो गए। अब इसमें से आप देखो किसके साथ जाओगे, कि आपके दोनों सही होंगे या गलत होंगे, तो आप इसमें से एक सही गलत मानोगे, ओनली 3 पेयर जाओगे, आपके गलत हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट आप लैंग्वेज पकड़ते हो तो ये आप नहीं सही करोगे, ये नहीं सही करोगे, ये आपने सही किया। अब इस 2 में से एक तो आप सही मानोगे ही मानोगे, तो ओनली 2 गए, ओनली 2 गए। तो या तो आप ओनली 3 जाओगे, ओनली 2 जाओगे, ओनली 2 गए, आपको 2 नंबर मिलेगा, ओनली 3 आपके माइनस होंगे। चलो आगे देखते हैं, कोई बात नहीं, परेशान मत हो सकता है आपके ये वाले सही थे, ये वाले गलत हो सकता है आपके ये वाले सही थे, ये वाले गलत हो गए, हो सकता है दोनों सही थे, ये नीचे वाला सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हो सकता है ये दोनों गलत हैं, नीचे वाला सही हो जाएगा। तो थोड़ा अप्स डाउन होता रहता है, ऐसे मत सोचना कभी कि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है ना तो ये सारी चीज़ें भरपाई हो जाती हैं। ये 2-3-4 सवाल बहुत टफ थे, जैसे ये तो नहीं टफ था, ये किया जा सकता था, ये टफ था, ये टफ था, लेकिन मान लो ये गलत हो गया आपका, ये आपका गलत हो गया कि आपने ओनली 3 मान लिया, चलो गलत हो गया। आगे देखो, 14 चेस ओलंपिक, इट वॉज फर्स्ट टाइम दैट चेस ओलंपिक वॉज हेल्ड इन इंडिया, ठीक है, फैक्ट है। इट वॉज अ मस्कट वॉज थम्बी। Now, the trophy for the winning team in the open section is Veera Majni Cup. Then the trophy of winning team in the women is Hamilton. अब दोनों सेम है, जब सिमिलर चीज़ें रिपीट हो रही हैं ज़्यादा चांसेस होते हैं कि चेंज कर दिया, ये वाला यहाँ कर दिया, ये वाला यहाँ कर दिया, सेम हटाया आपने। अब 2 फैक्ट बचे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों गलत हो गए, तो अगर मैं ओनली 2 यहाँ मारूँ, ओनली 2 यहाँ मारूँ, तो मेरे चांसेस है कि यहाँ 2 आपके मिल गए, यहाँ 2 मिल गए, अगर ओनली 2 गए, यहाँ ओनली 2 गए, यहाँ ओनली 3 गए, तो यहाँ आपका गलत हो गया, यहाँ आपका सही हो गया, स्टिल आप पॉजिटिव में हो, 1.34 मार्क्स, 1.34 मार्क्स, तभी आप पॉजिटिव में हो। अब आप ब्लंडर ही कर दो कि मतलब देखो ऑल 4 तो आप करोगे नहीं, 2 तो ऑलरेडी गलत हो गए, तो 2 ही बचा, ओनली 1 ओनली 2, तो ओनली 2 ही जाओगे ना यहाँ पे। अगेन यहाँ पे ओनली 2 या ओनली 3, सो इट्स अप टू यू। अब चीज़ें सोचो, कैलकुलेशन देखो, मैं आपको कोई ऐसे नहीं बता रहा कि हाँ अरे यहाँ ये मार देना था, यहाँ ये मार देना था, फिर आपको लगेगा क्या यार हवा भाई। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें समझा रहा हूँ कि यहाँ गलत हो जाएंगे तो यहाँ सही होगा, यहाँ सही होगा तो यहाँ गलत होगा। अगर आप रिस्क ले रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो चीज़ें, ऐसा कभी नहीं होगा कि लगातार आपकी गलत ही होते चले जाएँ, ऐसा नहीं होता। 4-5 एक तरफ से गलत होते चले जाए, नहीं, 1-2 सही हो जाएंगे, तभी आपकी भरपाई नेट पॉजिटिव हो जाएगा, आप नेट पॉजिटिव में ही रहोगे। अगेन कंट्रीज इन न्यूज़, दोनबास,
दोनबाज इन यूथोपिया, न्यूज़ में था कचिन दैट इज़ म्यांमार, तिग्रे नो दोनबाज दैट इज़ इन यूक्रेन, कचिन इन म्यांमार, तिग्रे इन यूथोपिया। सो नन ऑप्शन इज़ करेक्ट। ये थोड़ा सा टफ है, अगर नहीं है तो लीव करो। हमने तो लीव किया नहीं, ये लीव कर सकते हो आप। अगर आपको यहाँ इसमें से कोई डिफ़िकल्ट लग रहा है, ये वैसे ये डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, तो अटेम्प्ट लायक है। इसमें से कोई डिफ़िकल्ट लग रहा है तो लीव कर सकते हो। 10 हमारा लीव वाला भी कोटा तो होना चाहिए ना, हमने तो लीव किया नहीं। इन द रिसेंट ईयर द चार्ट गिनी, माली एंड सूडान कॉट इंटरनेशनल अटेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग, डिस्कवरी और रिच डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ मेटल। यार ये पढ़ते हैं न्यूज़ में, ये कंट्री न्यूज़ में रहेंगे कि रेयर अर्थ मेटल मिला, वो तो रॉन्ग स्टेटमेंट बनाना था। इस्टेब्लिश और चाइनीज़ मिलिट्री बेस, जिबूती वगैरह पढ़ते हैं, ये तो कभी ऐसे सुना नहीं। साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा, साउथवर्ड बोला ये, ऐसे तो बोल सकता है ना एक्सपेंशन ऑफ सहारा, तो सही भी हो जाता। अब कोई नॉर्थ में सिचुएटेड है, अगर स्टेटमेंट साउथवर्ड बोल दिया तो कैसे गलत हो गया ना, कि मान लो ये अफ्रीका है, नॉर्थ में है कोई कंट्री, साउथवर्ड एक्सपेंशन बोल रहा है तो गलत हो गया। तो साउथवर्ड लिखने की क्या ज़रूरत है, स्पेसिफिक सक्सेसफुल कूप, अरे बहुत सारे कूप होते रहते हैं। म्यांमार में हो जाता है बगल, पाकिस्तान में हो जाता है, तो यहाँ कौन सी बड़ी बात है। तो छोटे छोटे अफ्रीकन नेशन है, ऐसे भी देख लो ना, कॉमन सेंस से लगाओ कि इसमें चारों में से सबसे ज़्यादा क्या चांसेस है, कूप, इसीलिए न्यूज़ में हो सकते हैं। कॉट इन इंटरनेशनल अटेंशन। अगेन कंसिडर फॉलोइंग, हैवी इंडस्ट्री, ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिकार्बनाइजेशन, हाउ मेनी अबव इंडस्ट्रीज। एप्लीकेशन, की रोल, फर्टिलाइज़र हो सकता है, ऑयल हो सकता है, स्टील प्लांट हो सकता है, ऑल 3 एप्लीकेशन बेस्ड। यहाँ आपके 2 नंबर, यहाँ आपके 2 नंबर, ये आपने लीव कर दिया। अगेन यहाँ आपके 2 नंबर बन जाएंगे। देखो G20 ग्रुप वॉज ओरिजिनली स्टैब्लिश एज ए प्लेटफॉर्म फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर डिस्कस इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सही बात है, इसीलिए तो आया था। फाइनेंशियल क्राइसिस से फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट मिलने लगे, बिल्कुल सही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द इंडिया G20 प्रियोरिटी, वन ऑफ द, ठीक बात है। सी क्या दिक्कत है, 2 नंबर यहाँ ले गए। देखो ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर आपके मिल गए। इसमें से हम एक में 2 नंबर गिनते हैं, ये आपके 2 नंबर है, इसको चलो क्वेश्चन मार्क रख लो कि तब देखते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे है। अब ये दोनों हैं, इसमें से एक किसी में 2 नंबर, कुछ ना कुछ तो सही होगा ना। ये 2 नंबर है, ये आपका गलत हो गया। अब देखो ऐसे काउंट करते जाओ, ये आपके 2 नंबर है, ये आपके 2 नंबर है, हम प्रोसेस पे चल रहे हैं। ये आपके 2 नंबर हो सकते हैं अगर आप चाहो तो, दोनों में से चलो एक मान लेते हो, ऐसे दोनों होना चाहिए। आप कैलकुलेट करते जाओ, आप जाके मार्क्स देख लेना। ये आपके गलत हो गए, मतलब चांस के सही होने के चांस कम है। ये आपके 2 नंबर है, 2 वाला करोगे, ये आपके 2 नंबर है, ये आपके 2 नंबर है। अब देखो देखते चलो, ये आप बना सकते हो 2 नंबर इफ़ यू आर सीरियस वन, ये तो आप 2 नंबर ले ही सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ये भी आप कॉमन सेंस से हट सकते हो, मतलब निकाल सकते हो मार्क्स। अब देखो कौन से ऐसे थे बहुत ज़्यादा टफ थे, चलो ये थोड़ा सा हो सकता है टफ हो जाए, लेकिन ये 2 नंबर आप बना सकते हो इसके। ये आप 2 नंबर बना सकते हो, ये आप 2 नंबर बना सकते हो डेटा हटा के। अब देखो देन अगेन इन तीनों में से 2 में तो 4 नंबर बनाया जा सकता है। देन ये 2 नंबर हैं आपके, ये फैक्ट आपने हटाया, 2 नंबर हैं आपके, ये 2 नंबर हैं आपके। देखो आप जाके खुद से सॉल्व करना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये 2 नंबर फ्री के हैं, ये तो 2 नंबर ईजी था करना, ये सोच के बनाया जा सकता है। ये तो आप मतलब बेसिक चीज़ें हैं। देखो आप मतलब मैं थोड़ा सा आपको समराइज़ कर रहा हूँ ताकि आपका दिमाग एकदम से चल जाए। 2 नंबर एप्लीकेशन बेस्ड, थोड़ा देखोगे चांसेस हैं निकालने के। यहाँ भी ये आपका करंट अफेयर्स है, ये गलत है, ये गलत है। तीसरा चौथा सवाल है मतलब एकदम श्योर शॉर्ट गलत है। ये बेसिक है, कर सकते हो, ये बनाया जा सकता है 2 नंबर। हाँ यहाँ भी 2 नंबर बनाया जा सकता है, दिस इज़ बेसिक। तो मतलब आप खुद देख लो, आपके सामने सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। अब देखेंगे आप लोगों का रिस्पांस कैसा है, कैसे आप लोग कमेंट करते हो, कैसे रिस्पॉन्ड देते हो। अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड रहा तो आगे 2022 का भी करवाएंगे। अगर देखते हैं कैसी क्या चीज़ें चलती हैं, क्योंकि ये मेरा अपना एक व्यक्तिगत विचार है, आप वैसे ही लेना। ऐसा नहीं कि आप उसको यूनिवर्सली चीज़ें समझो, आप देखो उसको इंटरनलाइज़ करो, समझो आपके लिए कितना वर्क कर रही है, कैसे आपको सोचना है, कैसे प्रैक्टिकल रहना है। बार बार वीडियोस देखो अगर आपको अच्छा लग रहा है, और लाइक करो। सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।